हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी सिर्फ अजीब नहीं है बल्कि वह खौफनाक सच है जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को जीते जी नर्क दिखा दिया था। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ के हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। यह बात करीबन आज से 5 साल पहले की है। हमारे दादाजी का अचानक देहांत हो गया था। पूरा घर मातम में डूबा था। रस्मों के मुताबिक उनकी चिता की अग्नि शांत होने के बाद हम उनकी अस्थियां को एक कपड़े में बांधकर घर लाएं। तय हुआ था कि अगली सुबह दादाजी की अस्थियां को गंगा जी में विसर्जन किया जाएगा। कलश को एक शांत कमरे के अंदर यानी पूजा घर के अंदर रख दिया गया था। लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि उस कलश के साथ साथ हमारे घर के अंदर कुछ और भी दाखिल हो चुका था। रात का वह खौफनाक सन्नाटा। उस रात वक्त था करीबन 2:30 या 2 बजे। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की आवाज भी किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। अचानक मेरी आंख खुली। मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ था। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मैं रसोई के तरफ बढ़ा, मुझे लॉबी से एक बेहद अजीब और घिनौनी आवाज सुनाई दी। चबाने की आवाज, जैसे कोई सूखी लकड़ियों को या फिर हड्डियों को अपने दांतों से बेरहमी से चबा रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद कोई आवारा बिल्ली या चूहा घुस आया है। मैंने दबे पांव बिना कोई आवाज किए लॉबी का लुक किया। अंधेरा घना था। सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की पीली रोशनी नीचे जमीन पर पड़ रही थी और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मेरा 14 साल का छोटा भाई फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने दादाजी के अस्थियों का कलश खुला पड़ा था। उसके दोनों हाथ राख और इंसानी हड्डियों से सने हुए थे। वह एक एक करके दादाजी के कुछ हड्डियों को और राख को मुंह में डाल रहा था और बड़ी बेरहमी से चबा रहा था। रोहित, मेरे मुंह से एक बेहद डरने वाली चीख निकली। मेरी आवाज सुनते ही मेरा भाई बहुत धीरे से अपनी गर्दन मेरे तरफ घुमाया। उसके गर्दन से मानो किसी के हड्डियां टूटने की आवाज आई। जब चांद की रोशनी उसके चेहरे के ऊपर पड़ी तो डर के मारे मेरा पेशाब छूटने को हो गया। उसकी आंखें जो सामान्य तौर पर भूरी थी, इस वक्त पूरे तरीके से कोयले जैसी काली हो चुकी थी। उनमें सफेद हिस्सा गायब था। उसके होठों के किनारों से इंसानी शरीर की सफेद राख और लार टपक रही थी। मुझे देखकर उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वह एक भूखे भेड़िए जैसी एक शैतानी मुस्कान थी। मैं वहीं जम गया। मेरा पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। अचानक उसने वह कलश को वैसे ही छोड़ा और बिल्ली के फुर्ती से रेंगते हुए अपने कमरे के तरफ भाग गया। अगली सुबह जब मैंने कांपते हुए अपने माँ बाप को यह बात बताई तो उन्होंने मेरे ऊपर खूब गुस्सा किया। माँ ने कहा, दादाजी के जाने के गम में तू पूरा पागल हो चुका है। लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन वह सपना नहीं था और इसका सबूत अगले कुछ दिनों में सबको मिल गया। मेरे भाई का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन भर सूरज की रोशनी से छुपता, अलमारी के पीछे या बेड के नीचे अंधेरे में बैठा रहता।
रात होते ही उसकी ऊर्जा बढ़ जाती। वह जागता और रात के समय में खाली दीवालों के सामने बैठकर एक अजीब भाषा में फुसफुसाता। एक दोपहर माँ ने उसे किचन से फ्रिज में से कच्चा खून से लथपथ मांस निकालते हुए और चबाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी आंखों में वही पुराना काला डरावनापन था। अब घर वाले भी समझ चुके थे कि मेरा भाई अब सिर्फ मेरा भाई नहीं रहा। आखिरी फैसला वह भयानक रात। हार मानकर मेरे पापा ने एक अघोरी पंडित जी को घर बुलाया। घर के बीचों बीच हवन कुंड तैयार किया गया। मेरे भाई को जबरदस्ती 4 लोगों ने पकड़कर घर के बीचों बीच बैठाया। वह अजीब तरीके से हाँफ रहा था कि जैसे मानो उसे मंत्र से नफरत हो। जैसे ही पंडित जी ने गंगा जल छिटक कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरा भाई हवा में उछलने की कोशिश करने लगा। उसे पकड़ना नामुमकिन हो रहा था। उसमें 5 मर्दों जितनी ताकत आ चुकी थी और अचानक वह रुक गया। उसने अपना सिर पीछे की तरफ मोड़ा और एक ऐसी आवाज में चिल्लाया जो बेहद भारी, गूंजती हुई और डरावनी थी। वह आवाज मेरे भाई के गले से नहीं निकल रही थी। यह शरीर अब मेरा है और यह अस्थियां भी मेरी थी। मुझे मेरा हिस्सा वापस चाहिए था। पूरा कमरा थर थर कांपने लगा। तभी पंडित जी ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और इस मासूम को क्यों तड़पा रहे हो? उस मासूम ने हंसते हुए कहा कि जब तुम शमशान से यह राख को लाए तब मैं भूखा था। इसकी कमजोरी ने मुझे रास्ता दिया। अब मैं इसे खाऊंगा। सन्नाटा या हकीकत? पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जलती हुई भस्म भाई के माथे में लगाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरा भाई दर्द के मारे चीखने लगा। उसके मुंह से काला खून और वही सफेद राख बाहर निकलने लगा जो उसने उस रात खाई थी। तभी अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खटखटाने लगे। एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया और हवन की आग बुझ गई। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पास आके किसी ने धीरे से सांस ली हो। जब पापा ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च को जलाया तो सब कुछ शांत हो चुका था। मेरा भाई जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य थी और उसकी सांसें भी ठीक चल रही थी। वह उस बला से आजाद हो चुका था और आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक है। उसे उस रात की एक भी चीज याद नहीं है, लेकिन मैं आज भी उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। आज भी जब रात के 2:30 बजते हैं तो मुझे अपने घर के सन्नाटे में ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर कोई कोने में बैठकर सूखी हड्डियां को चबा रहा है। तो यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।